फिल्म के स्टार्टिंग में एक आदमी एक बच्चे के कमरे में दिखाई देता है। रात के समय में वो सोते हुए बच्चे पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है। फिर वो आदमी अपने बचाव के लिए उस तरफ ही गोली चला देता है। गोली की आवाज़ को सुनकर वो बच्चा तुरंत उठ जाता है। फिर वो आदमी बच्चे को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें औरत का नाम जैसी और आदमी का नाम मार्क होता है। वो लोग एसिलम में जाकर एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ वक्त पहले उनका बच्चा बाथटब में डूबने पर मर गया था। फिर वो एक 8 साल के बच्चे की फ़ोटो को देखते हैं जिसका नाम कोडी होता है। कोडी की माँ तब मर गई थी जब कोडी 3 साल का था। इसके बाद वो औरत बताती है कि कोडी को इससे पहले 2 परिवारों ने अडॉप्ट करने के लिए सोचा था। फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, मगर पहली फैमिली अच्छी नहीं थी और जो दूसरी फैमिली थी उसने उसे घर पर अकेला छोड़कर और वो वहाँ से चले गई थी। ये सुनने के बाद वो लोग उस बच्चे को अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोडी वही बच्चा है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर वो कपल कोडी को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर घर ला देते हैं। कोडी काफ़ी क्यूट बच्चा था, उसे बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। फिर उस कपल को वो बच्चा बहुत अच्छा लगने लग जाता है। इसके बाद रात को कोडी सोते समय एक ड्रिंक लेता है जिससे उसे नींद ना आए। फिर अगले दिन वो लोग उसे कोडी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। वहीं क्लास में कोडी की दोस्ती एक छोटी लड़की से हो जाती है। फिर एक रात कोडी ड्रिंक को लेना भूल जाता है। तभी पूरे घर के अंदर बहुत सी अलग अलग तरह की बटरफ्लाई आ जाती है। फिर मार्क उनमें से एक नीले रंग की बटरफ्लाई को पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। जैसे ही कोडी सो के उठता है वैसे ही सारी बटरफ्लाई गायब हो जाती है और मार्क के ने जो बटरफ्लाई पकड़ी हुई थी वो गायब हो जाती है। फिर अगले दिन जब कोडी स्कूल से घर आता है तब उसे उन दोनों पति पत्नी के साथ उनके बच्चे की तस्वीर नज़र आती है। ये उनका वो बच्चा था जो मर चुका था। फिर कोडी इस बच्चे के बारे में उनसे पूछता है। तब मार्क्स उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात कोडी फिर गहरी नींद में सो जाता है। इस बार उन बटरफ्लाई के साथ उनका मरा हुआ बच्चा भी उन्हें दिखाई देता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर जैसी अपने बच्चे को गले लगाती है, फिर कोडी की अपने कमरे में आँख खुल जाती है जिससे उनका बच्चा और बटरफ्लाई दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह कोडी उन दोनों पति पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने रात को सपने देखे थे जो मुझे नहीं देखना चाहिए थे। फिर वो दोनों पति पत्नी सब समझ जाते हैं कि जब कोडी सोता है तो उसके सपने असल में सबको नज़र आते हैं। कोडी ने सपने में बटरफ्लाई और उनके मरे हुए बेटे को देखा था। जब जैसी को ये सब पता चलता है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। फिर वो कोडी को अपने बच्चे की बातें बताती है, उसकी वीडियोज़ और फ़ोटो दिखाती है, जिससे रात सोने के बाद कोडी को फिर उनके बच्चे का सपना आने लगे। फिर वो मरा हुआ बच्चा उन पति पत्नी को दिखाई देता है। तभी हमें दिखता है कि एक अदृश्य शक्ति कोडी की तरफ आती नज़र आती है। फिर कोडी की आंख खुल जाती है। फिर उनका बच्चा वो सब चीज़ गायब हो जाती है। फिर मार्क्स जैसी को समझ गया था कि वो कोडी को अपने मरे हुए बच्चे को देखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। फिर मार्क्स इस कारण अपने बच्चे की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट कर अपने घर से उसकी सारी फ़ोटो को हटा देता है। अगले दिन कोडी जब स्कूल जा रहा होता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो कोडी को बहुत तंग कर रहा था। फिर कोडी क्लास वो ख़त्म होने के बाद वहीं सो जाता है। फिर वहाँ वही अदृश्य शक्ति दिखाई पड़ती है। उसका नाम कोडी ने कैंकर रखा था। उस कैंकर ने उस बच्चे पर हमला कर दिया था जो कोडी को तंग कर रहा था। कैंकर के हमले के कारण वो बच्चा फिर गायब हो जाता है। ये सब कोडी की दोस्त भी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। इसी कैंकर से बचने के लिए कोडी हर रात वो ड्रिंक को लिया करता था जिससे वो सो ना सके। फिर कैंकर भी उसके सपनों में नहीं आता था। फिर कोडी अपने घर चले जाता है। उस सपने की वजह से कोडी बहुत डरा हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वो अब नहीं सोएगा, लेकिन जब जैसी देखती है कि कोडी नहीं सो रहा है तो वो कोडी के दूध में सोने की दवाई मिला देती है। फिर कोडी उस दूध को पीकर गहरी नींद में सो जाता है। फिर इसके बाद जैसी और मार्क
को अपना मरा हुआ बच्चा फिर दिखाई देता है। फिर देखते ही देखते वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। उसको देखकर जैसी और मार्क्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर मार्क्स जल्दी भागकर कोडी को नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोडी नहीं उठता क्योंकि जैसी ने कोडी को नींद की दवाई दी थी। फिर कैंकर मार्क पर हमला करता है, उसे गायब कर देता है। इसके बाद कैंकर जस्सी पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी कोडी की आँख खुल जाती है, जिससे कैंकर तुरंत गायब हो जाता है। फिर कोडी देखता है कि जैसी बेहोश हो रखी होती है और मार्क वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर कोडी जल्दी ही पुलिस को फ़ोन कर पुलिस को बुला देता है। वहाँ सारे सबूत देखकर पुलिस को शक होता है कि जैसी ने ही ये सब किया है। फिर पुलिस को यकीन होने लगता है कि जैसी ने ही ये सब पूरा किया है। फिर कोडी को पुलिस वापस उसी एसिलम में भेज देती है जहाँ से वो आया था। जैसी फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसे जाने से रोकने के लिए कहती है। फिर रात को जैसी डिसाइड करती है कि अब अपने पति को वापस लाएगी और कोडी के साथ ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका पता लगाएगी। फिर वो उसी एसिलम में जाकर उस कोडी की फ़ाइल को चुरा लेती है। इस फाइल में उन दोनों परिवार की जानकारी दी रहती है जिन्होंने कोडी को इससे पहले अडॉप्ट किया था। फिर जैसी उन दो परिवारों से मिलने जाती है जहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने कोडी को मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जैसी को बताता है कि कोडी के सपनों की वजह से उसकी पत्नी भी गायब हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे अब तक नहीं मिली। फिर वो कहता है मैंने कोडी को मारने की कोशिश की थी मगर मैंने उसकी मासूम शक्ल को देखकर उसे नहीं मारा। इसके बाद जैसी एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ कोडी की मौत हुई थी। फिर वो जैसी वहाँ जाकर कोडी की माँ के बारे में पता करती है। वहीं दूसरी तरफ कोडी जहाँ था वो वहाँ नहीं सो रहा था। फिर उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो सो सके। उस रात जैसी कोडी से मिलने के लिए उस एसिलम में जाती है। वहाँ जाकर जैसी देखती है कि वहाँ वो बहुत अंधेरा था और वहाँ के सारे स्टाफ बटरफ्लाई जाल में कैद हो चुके थे। वहाँ जैसी को बहुत से कोडी के सपने नज़र आते हैं जिसमें जैसी का बेटा और उसका पति भी था। वो लोग अब भूत बन चुके थे। वहीं जैसी को कैंकर भी दिखाई दे पड़ता है लेकिन जैसी कैंकर से बिल्कुल नहीं डरती। वो कैंकर को समझ जाती है। इसके बाद जैसी उस कैंकर को बटरफ्लाई का एक पिलो देती है जिससे कैंकर उसे देखकर रुक जाता है और गौर से उसे देखने लगता है। फिर जैसी उस कैंकर को गले लगा देती है। फिर वो कैंकर कोडी के रूप में आ जाता है। देखते ही देखते कैंकर गायब हो जाता है। फिर जैसी कोडी को अपने साथ ले आती है। अब कोडी के सपने अब अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। अगले दिन जब जैसी कोडी को उसकी माँ की डायरी देती है तो कोडी देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सी बातें लिखी हुई थी। कोडी की माँ को कोडी के पैदा होते ही कोडी के सपनों के बारे में पता चल गया था। कोडी के सपने वास्तविकता में बदल जाते हैं। कोडी की माँ को कैंसर था। फिर उसकी माँ की मौत हो गई थी जब कोडी सिर्फ 3 साल का था। यहाँ उसने अपनी माँ की फाइल में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। फिर कोडी को लगता है कि उसकी माँ को कैंकर ले गया। कोडी कैंकर के बारे में बहुत सोचता था जिस वजह से उसे रात को उसी कैंकर के सपने आने लगते थे और वो कैंकर उसकी माँ ही थी। कोडी की माँ उसे बटरफ्लाई के पिलो में सुलाती थी। इसी कारण वो पिलो को देखकर रुक जाती है। यही वजह थी कि कोडी को बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। रात को जैसी कोडी को एक अच्छी कहानी सुनाती है जिस कहानी में मार्क और उसके बच्चे के वापस आने के बारे में उसे बताती है। फिर दिखता है कि कोडी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर चुका था और वो फिर सबको वापस ला देता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।